अस्सलाम वालेकुम जी। इधर मैं आई थी किचन में और अम्मी जी बना रहे थे नाश्ता और मौसम भी इतना ज़बरदस्त था, धूप निकली हुई थी। दिल चाह रहा था बस जल्दी से जो है वो नाश्ता बना के तो जो है जल्दी से जाएं धूप में जाके तो बैठें। इधर अम्मी जी बना रहे थे अपने लिए पराठे का नाश्ता, तो मैंने कहा अम्मी जी मेरे लिए भी बना दें, और साथ बनाया था अंडा। बाजी जब हम सुबह नाश्ते के बाद ही जो है माइंड में सारे दिन के काम शुरू हो जाते हैं। अब तो वैसे ऐसे जैसे अल्लाह की तरफ से किसी भी काम में बरकत ही नहीं रही, वक़्त में भी बरकत नहीं रही। एक काम करो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म करो तीसरा, बस ऐसे जैसे ज़िंदगी भागी भागी जा रही है। बाजी इधर मैं लगा रही थी चिकन को बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इस वजह से मैं जो है इसकी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। अगर किसी को चाहिए तो मेरे चैनल से वो ले सकते हैं। बाजी ये मसाला जो था मैंने ब्लेंड करके रखा था। मुझे मिर्ची इसमें थोड़ी सी कम लगी थी, और ये जो बोनलेस और ये जो हड्डी वाला गोश्त था ये मैंने बोनलेस अलग कर लिया था। उसका मेरा इरादा था कि इसके सैंडविच बनाए जाएं, और ये जो था हड्डी वाला, इसको मैंने कहा थोड़ा सा मसाला लगा लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वैसे भी लगा के अगर आपने फ्रिज में रखा हो तो अब तो वैसे भी फ्रिज में भी 2 दिन 3 दिन निकाल ही लेता है, लेकिन जो चिकन होता है वो जल्दी मैरिनेट हो जाता है, उसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये जी मसाला मैंने लगा कर फ्रिज में रख दिया था, और जैसे ही मैंने कहा हम मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको निकाल के तो फ्राई करूँगी। ये जी बस सुबह मैंने नाश्ते के बाद ही इसको मसाला लगा लिया था, तो मैंने कहा ये दोपहर में जो है वो खाया जाएगा, बहुत अच्छे लगता है चाय के साथ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा जो था वो इसमें शामिल किया था। बेसन भी कर सकते हैं, मैंने इसमें बेसन जो था वो नहीं किया था, कॉर्नफ्लावर और मैदा इसमें डाल दिया था। मैं बेसन भी डालती हूँ, इससे इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है। लेकिन मैरिनेट हुए को तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था, आधे घंटे से नहीं, तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैंने रखा था। तो ऑयल जो था इसमें पहले भी मैं चिकन फ्राई कर चुकी थी, तो मैंने कहा क्या इसको चेंज करना है, इसी के अंदर कर लेती हूँ। तो वो जो था चिकन वो भी मसाले वाला था, इस वजह से इसे घी का कलर जो है ना रेड कलर का आया हुआ है। बस इसमें हल्की आंच पे मैंने लगा के तो इसको मैंने रख दिया था, और बिल्कुल इसके बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा था किचन में कुछ भी और करने को। हम तो ख़वातीन कुछ करती नहीं है ना, बस ऐसे जैसे यही होता है कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये है कि काम जो है वो ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेते। एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू, दूसरा करो तीसरा शुरू। बस जी ऐसे कुदरत का निज़ाम जो है वो चलता जा रहा है। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़रती जा रही है, वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से तेज़ी से जो है वक्त गुज़रता जाता है। और इधर माशाल्लाह से जो था चिकन फ्राई हो चुका था, तो अम्मी जी आए थे किचन में और अम्मी कह रहे थे आज मैं बनाऊंगी सालन जो था वो चिकन का बहुत ही मज़े का। और मैंने कहा था अम्मी जी ये आपने बनाना है, वो इसलिए अम्मी जी के हाथ का चिकन खाने को। बाद जी अम्मी जी के जो है किचन में एक विंडो है, और विंडो की बहुत जो है ज़बरदस्त रोशनी आती है, और मुझे ये वाला सीन बहुत मज़े का लगता है अम्मी के घर का। अम्मी जी ने जो था घी पहले शामिल किया था देचकी में, उसमें डाला था चिकन। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो ये जो आप मसाला देख रहे हैं इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची इकट्ठी पीस के अम्मी जी ने रख दी हुई हैं फ्रिज में, ताकि आपको जब अचानक से आपने खाना बनाना हो। और वैसे भी अब वक्त इतना कम रह जाता है, मैं कहती हूँ किसी भी काम के लिए तो आपको है जो है कोशिश होती है वो वाला काम करने की जो जल्द से जल्द हो सके, जिसमें बहुत कम टाइम लगे। तो फिर भी जो है ना मैं ये समझती हूँ काम ख़त्म ही नहीं होते। तो इसके अंदर अम्मी जी ने साथ ही शामिल कर दिया है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला वो, और इसकी कारें बहुत अच्छे से बनाई करने के बाद जो था इसमें गया था नमक मिर्च और ये डाल के, तो अम्मी जी कह रहे थे बनाई। बाद में इसमें शामिल किया था जो दही था अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर और जो ज़ीरा पाउडर था वो भी इसमें शामिल कर दिया था। तो ये यकीन माने इतना मज़े का जो ये सालन बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और झटपट भी बना था और बहुत मज़े का बना था। बाजी ये हंडिया तो जो थी वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब अम्मी जी का इरादा था कि कुछ भी नहीं बनाना, शाम को बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप जो हैं वो बना के बिल्कुल फारिग हो
जाएँ तो शाम में कुछ ना बने। वो ऐसी इत्तेफ़ाक की बात है, इतना मज़े की कोई भी चीज़ बनी हो तो वो आपकी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होता कि वो पड़ी रहे, क्योंकि जिसको नहीं भी भूख लगती वो भी ये खा लेता है। और वैसे भी वालदा के हाथ का टेस्ट ही ऐसा होता है कि वो आपको जो है बहुत मज़े की चीज़ लगती है, और वो इतने खलूस से बनाती हैं कि जिसने नहीं भी खाना होता ना वो भी खा लेता है। बाजी खाना बनाने के बाद मैंने अम्मी जी से कहा था आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए बनाती हूँ चाय। चाय रख के तो मैं चली गई थी रूम में, तो अचानक से गैस तो वो तेज़ हो गई, तो ये हाल हो गया। फिर बाद में मुझे इतनी डांट पड़ी ना, अम्मी ने कहा ये जो है ना, ये तुम्हारी चाय जो थी वो मैंने पी ली है। बाजी इस छन्ने को तो फिर मैंने किया था गायब। मैंने कहा अम्मी जी को बिल्कुल नहीं मैंने पता चलने देना। फिर मैंने और दूध डाल के तो अम्मी जी के लिए बनाई थी चाय तो जो थी, लेकिन फिर भी जब मैंने चाय बना के अम्मी जी को दी तो अम्मी जी को पता चल गया था कि मुझे जलने की स्मेल आ रही है। खाना खाने के बाद ये हमें लगी थी मैं ये सैंडविच बना रही थी। जो चिकन मैंने कुछ को मसाला लगाया था, कुछ जो था ना वो पड़ा हुआ था बोनलेस, तो मैंने कहा इसके सैंडविच बना लेती हूँ। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो जो था मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था कुकिंग ऑयल, साथ मैंने चॉप जो था वो लहसुन तकरीबन इसमें डाल दिया था 2 से 3 खाने के चम्मच काटे हुए चॉप किए हुए, तो वो इसमें लहसुन गया। फिर हल्का सा इसको मैंने ब्राउन कर रही थी, इसका कलर जैसे ही चेंज होगा फिर साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा था। ज़ीरा इसमें शामिल करने के बाद हल्की सी खुशबू आई थी, तो मैंने ये चिकन सारा जो था बॉईल करके मैंने रेशे किए हुए थे वो इसमें शामिल कर दिया था। और ये पहले से ही बॉईल हुआ था, इसको इसलिए इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने इसको बस हल्का सा बस इसको किया था। ये अम्मी जी ने वेजिटेबल जो थी वो काट के दी थी सैंडविच के लिए, उस हिसाब से ये मैंने कटर से नहीं काटी, अम्मी जी ने उसकी जो है ना छुरी की मदद से वो काटी हैं। तो इसको जो था मैंने इस तरीके से इसको हिलाया था, और ये इतने मज़े के सैंडविच लगते हैं ना, अगर आप इसका मटेरियल ऐसे बना के फ्रिज में रख देते हैं तो अचानक से आपको भूख लगे तो आप इसके सैंडविच तैयार करके खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा शामिल किया था सिरका, साथ ही में एक थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। जब मैंने चिकन को बॉईल किया था ना तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और सफ़ेद जो सिरका है वो इसमें मैंने डाल के तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था, और थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो फिर इसके मैंने रेशे करके इसको रख लिए थे। तो अब इसके अंदर जो है मैं साथ ही थोड़ी सी सोया सॉस डाल दूँगी, और जो है इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए आपने बस पकाना है। वेजिटेबल भी जो हैं वो क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कुक नहीं करनी। मुझे थोड़ी सी काली मिर्च कम लगी थी अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो थी और शामिल कर दी थी। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक जो होता है ये बाद में भी जो है वो डाला जा सकता है। सोया सॉस में भी आपको पता है इसमें नमक होता है, तो इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो हाथ को थोड़ा सा ना रखती हूँ, तांगी रखती हूँ कि नमक डालने में, क्योंकि नमक तो बाद में शामिल किया जा सकता है। बाजी माशाल्लाह से ये तकरीबन हो चुके थे, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, आप ठंडा होने दें चाहे ना होने दें, तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने ना ये इसके ब्रेड के सारे जो थे किनारे वो उतार लिए थे। ये किनारे जो आप देख रहे हैं इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसका जो है ब्रेड क्रम्स बना के आप रख लें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कटलेट्स बनाते हैं उसके ऊपर लगा लें, नगेट्स बनाते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसकी स्टीम ये देखें ये निकल रही थी, तो मैंने ना इसका क्या किया था, मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेती हूँ। तो इसको खुश्क करके तो बस मैंने ऐसे फैला दिया था ताकि इसकी स्टीम जो है वो निकल जाए। साथ ही मैं जो थी वो स्लाइस वो उसको मैंने काट के रखा था, इसके वो साइड वाले किनारे, मैंने कहा वो किनारे इसको लगा के कुछ मैंने कहा चीज़ डाल के तो वो बना लूँगी, कुछ वैसे बना लूँगी। तो जो है इस तरह मैंने प्लेट में इसको निकाल के तो इसको फैलाया था ताकि इसकी स्टीम के निकले। ये वैसे भी अगर बर्गर में लगा के अगर आप खाते हैं थोड़ी सी इसको, यानी कि इसकी पैटी बना के, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। तो ये जो था मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाली थी सोया सॉस कह रही हूँ, चिली सॉस, चाहे आप केचप डाल दें, थोड़ी सी मायोनीज़ इसमें डाल के इसको किया था मिक्स करने के बाद मैं इसको बना रही थी जो सैंडविच मेकर में। अगर आप तवे पे बनाना चाहते हैं तो फिर भी बना सकते हैं,
अगर आप इसको सैंडविच मेकर के अलावा भी यानी कि वैसे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको अंडा लगा के अपने तरीके से, मुझे इस तरह से सादे से पसंद है तो इस वजह से मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ। जो है मटेरियल इस तरह से अगर आप बना के फ्रिज में रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। बेवक्त की जो भूख है ना, उसका मैं कहती हूँ हल निकल आता है। तो मैंने इसको बना रही हूँ ये सैंडविच मेकर में। इसको मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया था अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप ना लगाएं। तो ये इतने मज़े के सैंडविच बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एग पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें नहीं लगाया। अगर फ्राई एग आप लगा लेते हैं वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो लेट नाइट जब आपको भूख लगती है तो तब तो ये बहुत ही काम आती हैं ऐसी चीज़ें। लगती तो मेहनत वाली हैं कि ये काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये अज़ाफ़ी काम रूटीन से हट के काम करके रख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी मैं समझती हूँ बहुत ही आसान हो जाती है। और ये तकरीबन मैंने 10 से 12 अदद जो थे वो बना लिए थे, क्योंकि मुझे इतने ही चाहिए थे। इसको बनाते बनाते हमारा प्लान बना था बाहर जो है वो जाने का। तो हमने कहा ये जो है ये काम जल्दी का हो जाता है। तो मैंने ये सैंडविच जो थे वो तैयार कर लिए थे। मैंने कहा जिसको भूख लगेगी वो इसको गर्म करेगा और खा जाएगा। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था। ये मैंने एक चीज़ वाला बनाया था, एक नहीं कुछ मैंने चीज़ वाले बना लिए थे, कुछ मैंने तवे पे किए थे। भाई कह रहा था कि मुझे तवे पे चाहिए, तवे वाले मुझे पसंद है। तो मैंने तवे पे हल्की दरमियानी आंच मैंने रखी थी, रख के तो मैंने इसको बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त मेरे सैंडविच जो थे वो तैयार हो चुके थे। इसमें जो थे ये चीज़ वाले थे, चीज़ वाले भी बहुत मज़े के लग रहे थे और दूसरे भी बहुत मज़े के लगे थे। बाजी टाइम तेज़ी से गुजरता जा रहा था तो हम निकले थे मार्केट की तरफ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन शो बस बंद ही होने वाली थी। कुछ मैंने ड्रेस ऐसे थे कि जो मुझे साइज़ का इशू था तो मैंने इसको चेंज कराना था। तो कुछ मैंने कहा और भी देख लेती हूँ। जैसे वेदर चेंज होता है तो आपका मूड करता है कि शॉपिंग की तरफ निकल आएँ। वैसे भी आप बाहर जाएँ तो आप थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारा जो था प्लान अचानक से बना था। तो हमने कहा ये थोड़ा सा विज़िट करते हैं। मोहम्मद अली कह रहा था मुझे आइसक्रीम खानी है। हमने कहा इसको आइसक्रीम और KFC भी खिला देंगे और साथ जो हैं थोड़े से मार्केट में देख लेते हैं कौन सी न्यू वैरायटी है, वो थोड़े से कपड़े ले लेते हैं। तो बस जी हमें ये था जल्दी जल्दी से हम पहुँचे, बस लेट भी निकले थे। बाद में हमने सोचा था कि कल का प्लान बना लेते तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन हमें तो आज ही जाना था। बस मूड पे डिपेंड करता है कि हम मूड जब हो हम जो हैं चले जाते हैं। और मोहम्मद अली जो था वो इतना थका हुआ था क्योंकि वो थोड़ा स्कूल से भी वापस आया था। तो वो पहले ज़िद कर रहा था मैंने जाना है जाना है जाना है। जब हमने उसको स्टार्ट किया वो हमने यानी कि प्लान बनाया तो तब वो उसको नींद आ रही थी, वो तो सो ही गया था। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मोहम्मद अली जो था वो सो गया था। उसको तो बाहर लेके आए थे राउंड लगवाने के, थोड़ा उसका मूड फ्रेश हो जाता है। तो वीक में एक दफ़ा बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं और हम लोग जो होते हैं घर में वो भी थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। तो जो रात थी तकरीबन इसके 8:30 7:30 बजे का टाइम था। तो काफ़ी ज़्यादा जो थे ऐसे लग रहा है जैसे रात के 10 बजे थे। तो हमने इसको सबसे पहले KFC को जो शॉप थी उसका विज़िट कराया। फिर हमने कहा यहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश था ना, हम समझे हम लेट निकले हैं, लेकिन वहाँ पे आज जाकर पता चला था हमारे अलावा भी बहुत दुनिया अभी जाग रही है, सोई नहीं है। तो इसको मैंने थोड़ा सा फ्रेश कराया था। मैंने कहा ये उठेगा तो फिर हम KFC जो है वो खाएंगे। और इधर जो कपड़े थे बहुत ही प्यारे थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे। तो जो हमें चंद एक पसंद आए थे वो हमने ले लिए थे, कुछ हमने नहीं लिए थे क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था। तो इतनी वो जो था इतना टाइम नहीं था हमारे पास। और ये वाला ड्रेस तो बहुत ही प्यारा था और मदीहा को भी ये बहुत अच्छे लगे थे। और ये वाला ब्लैक वाला जो था ये भी बहुत अच्छा था और दोनों ब्लैक बहुत अच्छे थे। मैं तो इसको कह रही थी ब्लैक ना लो, तो लेकिन इसको पसंद था ब्लैक, ब्लैक ही लेना है। और ये वाला कलर जो था फ़िरोज़ी ये मुझे बड़ा पसंद था। ये वाला कुर्ता भी बड़ा अच्छा था, सारे इनफैक्ट बहुत ही अच्छे थे। बस हमें जल्दी जल्दी चूज़ करना था। वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम अगर आपके पास हो तो कपड़े जो है सिलेक्ट करने में इतना टाइम लग जाता है, और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं समझ आती आपने कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। बस दो जो थे कुर्ते वो बस चेंज कराने थे क्योंकि साइज़
में थोड़ा सा इशू था, बड़े थे वो हमने थोड़े चेंज कराए थे, कुछ हमने कपड़े लिए, फटाफट से हम पहुंच गए KFC क्योंकि बच्चों को भी जो था वो खुश करना था। तो हमें जो समझ आई वो हमने ऑर्डर कराया और बस मोहम्मद अली को देख के थोड़ी सी आंखें खुली कि हाँ वाकई है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत नहीं अच्छी लगी थी, बुरी लग रही थी कि मोहम्मद अली जो था वो सो गया था, क्योंकि ये बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैंने बाहर जाना है। तो बाद जी ये फटाफट से खाने के बाद फिर हमने जो था हम मम्मी जी को बड़ा मिस कर रहे थे कि काश हम मम्मी जी को ले आते अपने साथ, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ना उनको ना ठीक है हम मम्मी जी को क्यों नहीं लेके आए। अम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना अम्मी जी कह रहे थे कि मैं घर में ही रहूँगी और जो है फिर कभी चले जाएंगे। तो ये जो था ये बड़ी ज़िद कर रहा था कि मैंने जो है ना मैंने ही आज ही जाना है, आज ही जाना है। तो ख़ुद तो ये रास्ते में सो गया था, तो खाया भी इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया इसने। तो फिर घर में आकर मुझसे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी।